दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही स्ट्रांग है कि अगर कुंडली में दरिद्र योग है तो दरिद्र योग को भंग कैसे किया जाए। और आज का जो मैं उपाय आपको बताऊंगा, इससे आपकी कुंडली में अगर दरिद्र योग है तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि दरिद्र योग होता क्या है। देखिए, एक तो होता है कि एक होता है भिखारी और एक होता है दरिद्र। तो जो किसी से मांग करके अपना गुजारा करता है यह कहलाता है भिखारी योग, कि जो भीख मांग करके अपना गुजारा कर रहा है, लेकिन भीख मांगने के बाद भी जिसका गुजारा नहीं हो पा रहा है वो कहलाता है दरिद्र योग। कर्ज की समस्या हो गई है। तो दोस्तों उपाय जो होते हैं, ये टेक्निक जो होती है, जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इनसे क्या होता है, एक आशीर्वाद होता है, एक उपाय होता है। तो इससे क्या होता है, पहले आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि सपोज कि अगर आप बारिश हो रही है, पानी है, पानी को आप गिरने से नहीं रोक सकते, पानी गिरेगा। आप सोचे कि पूरा पानी रोक दें, कोई उपाय करेंगे तो पूरा पानी गिरना रुक जाए, तो ये नहीं होगा। अगर उपाय करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपको छतरी मिल जाएगी। पानी गिरेगा यानी कि जो होनी है वो तो होकर रहेगी, जो आप लिखा करके लाए हैं अपनी कुंडली में वो तो होगा, लेकिन कर्म के जरिए जो आप कर्म कर रहे हैं इसके द्वारा आप अपने लिए एक कवच लगा सकते हैं। आप पानी गिरेगा लेकिन वो आपके ऊपर नहीं गिरेगा, आपके आउटसाइड में किनारे किनारे आपके गिरेगा, और जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। तो उपाय करने से ये होता है। और आज का जो उपाय है दोस्तों, यह है शुक्र और चंद्रमा। शुक्र और चंद्रमा, इनको यदि आपने अपनी कुंडली में स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका राजयोग बन जाएगा। और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं बहुत छोटा सा उपाय है, आप कर लेंगे। इसमें कुछ सावधानियां रहेंगी। अगर उस सावधानियों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अगर उपाय करेंगे, 100% आपका दरिद्र योग भंग हो जाएगा, राजयोग बनना शुरू हो जाएगा। अब राजयोग का मतलब दोस्तों ये नहीं कि आपने आज उपाय कर लिया और कल ही आपका राजयोग बन गया। राजयोग का मतलब यह है कि आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, जो भी आएगा उसमें आपको संतुष्टि मिल जाएगी। तो यह होता है राजयोग। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, इस उपाय को आपको करना है सोमवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन। जरूरत दो चीजों की पड़ेगी, गुलाब जल और साथ में चीनी। गुलाब जल जो है लिक्विड है, चंद्रमा। चीनी जो है गन्ने के रस से निकलती है, शुक्र। इन दोनों को आपने मजबूत कर लिया, 100% जो भी धन से रिलेटेड परेशानी है और जिनके ऊपर कर्ज की समस्या है वो तो जरूर ही इस उपाय को करें। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, दैविक शक्तियां होती हैं, सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं, तो इनमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। सबसे पहली बात, हाथों में कोई बंधन ना हो, कोई कंकड़ पत्थर, कोई भी ताबीज है, जब उपाय कर रहे हैं उनको उतार दें। क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है अंदर ही एक ब्रह्मांड है, एक यूनिवर्स है, और इनको यदि हम बांध देते हैं तो ये शक्तियां हमारी जो ऑरा है इनको वो चीज नहीं दे पाती है, एनर्जी जो होती है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। दूसरी बात, ये शुद्ध शक्तियां होती हैं, पवित्र शक्तियां हैं। तो जब भी कोई उपाय कर रहे होते हैं तो आपको कुछ भी नॉन वेज वगैरह इनको तो हाथ भी नहीं लगाना है, शराब वगैरह से दूर रहें, तभी कोई उपाय करें अगर चाहते हैं कि 100% इनका आपको रिजल्ट मिले। तो प्रयोग आपको दोस्तों करना है शुक्रवार के दिन, कभी भी कर सकते हैं, समय का कोई बंधन नहीं है। शुक्र और सोम यानी कि चंद्र को मजबूत करना है, तो आप दोनों में से कोई एक दिन चूज कर लें, सोमवार या शुक्रवार। गुलाब जल ले लें, गुलाब जल साथ में चीनी। अब आपको क्या करना है, एक चांदी की कटोरी ले सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आप स्टील की भी ले सकते हैं। अगर चांदी की छोटी सी कटोरी ले लेंगे तो और अच्छा और जल्दी रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट की तो गारंटी है ही है। अब क्या करना है आपको कि एक चांदी की कटोरी अगर आपने ली है या फिर आपने स्टील की कटोरी ली है, जो भी आपको बनता है, तो आपको उसमें 108 गिन करके गुलाब जल की बूंदें आपको उसमें डालनी है। बिल्कुल 108 ही डालनी है, ठीक है। 108 आपने कटोरी में गुलाब जल की बूंदें डालनी। अब आपको ये दो लास्ट वाली से जो सेकंड उंगली है यानी कि अनामिका और ये आपका अंगूठा, इन दोनों से पकड़ करके आपको 7 चुटकी आपको चीनी डालनी है। इन दोनों से पकड़ेंगे,
7 चुटकी आपने चीनी डाल दी। इनका एक, जब उसमें पूरा चीनी या गुलाब जल में घुल जाती है तो एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। ठीक है, अब आपको एक कोरा पेज लेना है। याद रहे दोस्तों कि ये क्रिया आप करेंगे, घर में करेंगे, स्वच्छता का बहुत ध्यान देना है आपको। बिल्कुल भी आपको जरा सा भी अपवित्र ना हो, पूरे स्वच्छ होकर के इस क्रिया को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बैठ जाएंगे आप कहीं पे, अपनी क्रिया इतनी आपने कर ली। अब आपका जो सीधा अंगूठा होगा, इस अंगूठे से एक कोरे पेज में आपको एक मंत्र लिखना है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीयै नमः। यह मंत्र माता लक्ष्मी का, यह आप कोरे पेज में लिख देंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दिया लेना है। तेल कोई सा भी जला सकते हैं, कोई सा भी तेल ले लें। और आपको वो पेज नीचे रख करके, आपको याद रहे दोस्तों, किसी पटरे वगैरह में लकड़ी का कोई पटा ले लें, धरती पे ना रखें, कोई लकड़ी का पटरा लेकर के, और अगर हो सके तो पीला या लाल वस्त्र बिछा दें, उसके ऊपर कपड़ा, ये कागज आप जिसमें आपने लिखा है, अंगूठे से लिखना है आपको। याद रहे दोस्तों, अंगूठे से आप लिखेंगे। बड़ा पेज ले लें। ओम ह्रीं श्रीयै नमः। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन में भी दिख जाएगा। मंत्र में जरा सी भी गलती आपको नहीं करनी है। मंत्र जैसा दिया जा रहा है जस्ट वैसा ही आपको लिखना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। और लिखना अंगूठे से है, सीधे हाथ के अंगूठे से। याद रहे, अंगूठे से ही लिखना है। ज्योतिष शास्त्र का उपाय है और बहुत ही अचूक उपाय है, आप करिए, इसके बाद में देखेंगे आप रिजल्ट। अंगूठे से आपने लिख दिया ओम ह्रीं श्रीयै नमः। अब ये इसको आपने जब पटरे में रखा तो एक सूर्य का प्रतीक होता है दीपक। सूर्य का प्रतीक होता है दीपक, जो मान प्रतिष्ठा राजयोग बनाने वाला जो ग्रह है, यानी ग्रहों के जो स्वामी सबसे बड़े होते हैं, जगत के पिता माने गए हैं। तो ये आपको क्या करना है, एक दीपक सूर्य भगवान का प्रतीक मान करके उस कागज के ऊपर आपने कागज बिछाया, ये कागज बिछा, उसके ऊपर आपने दीपक रख दिया। दीपक रखने के बाद में उसको वहां पे छोड़ दीजिए, अपने दूसरे काम कर सकते हैं। अब थोड़ी देर उसको ठंडा हो जाने दीजिए। दीपक जैसे ही ठंडा होता है, दीपक को उठा करके कहीं एक तरफ रख दीजिए, और साथ में वो कागज होगा उसको उठा करके अपने पास में रख लीजिए। और जब तक ये कागज आपके पास में रहेगा तो आपको पवित्रता से रहना है, यानी कि नॉन वेज वगैरह आपको नहीं लेना है, कंकड़ पत्थर हाथ में नहीं होंगे। जो पेस्ट बना था आपका गुलाब जल का, चीनी का, इसको आप कहीं ऐसी जगह तुलसी में या फिर कहीं घर में किनारे पे जिसमें पैर ना पड़े, वहां डाल दीजिए। आपने शुक्रवार को किया है तो इस प्रयोग को आप क्या करेंगे, आपने वो कागज अपने पास में रखा हुआ है, अपने पास में ही रखें दोस्तों, क्योंकि ये एनर्जी आपके ऑरा को इफेक्ट करेगी, ऑरा को स्ट्रांग करेगी। ग्रहों की एनर्जी बॉडी में होती है, तो इसको अपने पास में ही रखना है, पवित्रता से रखना है। उसके बाद में इसी प्रयोग को आप दूसरे, अगर आपने मंडे को किया है, सोमवार को, तो अगले मंडे तक इसी प्रयोग को जैसा कि अभी मैंने बताया वैसा ही रिपीट कर देंगे। इसी कागज पे लिखना है, कागज नहीं बदलना है, दीपक वही रहेगा। बस उसमें आपको क्या करना है कि जो आपने लिखा है, फिर से 108 बूंद आपको गुलाब जल की लेनी है, 7 दाने आपको, 7 चुटकी आपको चीनी की लेने हैं, ये पेस्ट बनाएंगे, और फिर से उसी में आपको अंगूठे से इस मंत्र को लिख देना है, उसी कागज पे। ये आप 3 बार करेंगे। अगर शुक्रवार कर रहे हैं तो शुक्रवार शुक्रवार शुक्रवार, सोमवार कर रहे हैं तो सोमवार सोमवार सोमवार। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कागज को अपने पास रहने दीजिए। 3 क्रिया 3 बार शुक्रवार सोमवार को आपका प्रयोग कंप्लीट हो जाता है। दिए को उठा करके पीपल वृक्ष में या फिर बहते हुए जल में विसर्जन कर दीजिए। कागज को आप अपने पास में रखिए। उसके बाद में 3 शुक्रवार के कंप्लीट हो जाते हैं तो इसको सुरक्षित अपने घर में रख सकते हैं, पैसे जहां रखते हैं पर्स में रख सकते हैं या पूजा स्थान में रख सकते हैं, कि पूजा करते रहिए। फिर देखिए शुक्र और चंद्रमा आपका राजयोग बनाते हैं। आर्थिक तंगी आपकी दूर हो जाएगी, दरिद्र योग आपका भंग हो जाएगा, और साथ में आगमन के, पैसों के आगमन के रास्ते खुल जाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता है, कर्म करने पड़ेंगे। और बस ये है दोस्तों कि जो आपका दरिद्र योग है, पानी बरस रहा है, होनी जो चल रही है, उसमें आपको एक छतरी मिल जाएगी, एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि आप पानी को गिरने से नहीं रोक सकते। ये है कि आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, आप प्रोटेक्ट रहेंगे कि पानी आपके ऊपर नहीं गिरेगा, दरिद्रता आपको टच नहीं करेगी। नॉनवेज आपको नहीं लेना है, शराब आपको नहीं लेनी है, पवित्रता से रहेंगे तभी ये काम करेगा। कोई स्टोन वगैरह, पत्थर वगैरह, ताबीज वगैरह इस उपाय को करते हुए सब हटा देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।